चलो ध्यान देते हैं बच्चों। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, RLBP से रिलेटेड है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो इसमें देखते हैं दो क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग। द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर केन, कितना दे रखा हुआ है बच्चों, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर दिया हुआ बच्चों, ये एक्वस सॉल्यूशन का दिया हुआ है, राइट, यानी कि इट मीन्स ये PS दे रखा हुआ है बच्चों। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 756 mm, ध्यान देना बच्चों, एट 373 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे हम लोग 373 केल्विन। ओके, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर केन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर केन। अब मेरी बात समझना, तो यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर केन का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे पूछ रहा बच्चों वेट ऑफ शुगर इन ग्राम्स, वेट ऑफ शुगर इन ग्राम्स, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों। ओके, तो इसका मतलब क्या है, वेट इन ग्राम्स हमको निकालना है बच्चों। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही है, यही हमें चाहिए। ओके, क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया। विल बी प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये बताओ यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा हुआ है, वेट ऑफ वाटर H2O कितना दे रखा हुआ है आपका 1000 ग्राम, राइट। तो ये बताओ बच्चों यहाँ पे मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा, मोलर मास ऑफ H2O निकालो, 18 हो जाएगा। गॉट इट। अरे भाई हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16, सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। यहाँ तक तो क्लैरिटी हो रही है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हमको निकालना है ना यहाँ पे क्या क्या निकालना है बच्चों, वेट ऑफ शुगर है कि नहीं, इन ग्राम्स निकालना है बच्चों। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे PS का तो बच्चों वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चों पानी का बच्चों वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है। तो जो पानी का वेपर प्रेशर होता है बच्चों, ध्यान देना, तो यहाँ पे लिख लेना P0 A कर सकते हो, या इसी चीज़ को बच्चों आप लोग लिख सकते हो P0 H2O। ओके, ये मेंशन होता है बच्चों 760 mm, कितना होता है बच्चों 760 mm, ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों। क्या हुआ, नहीं सही है, हाँ नहीं 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 नहीं, ये आपका ना स्टैंडर्ड होता है बच्चों, ठीक है ना, यानी कि फिक्स रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यही सपोज करते हैं। P0 H2O यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ पानी आप लिख सकते हो ऐसे, या ये कंपोनेंट हमने लिख दिया 760 mm। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों, ये सपोज कर लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में लेट। ओके, या बच्चों ये क्वेश्चन के साथ मेंशन रहेगा। वी नो दैट RLBP का रिलेशन होता क्या है। ओके, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हमने लिया था काई बी, कुछ याद आ रहा है बच्चों, काई बी इक्वल्स टू होता है P0 A माइनस PS अपन होता है बच्चों P0 A, यही होता है, ध्यान देना। तो काई बी के लिए हमने बताया था कि NB अपॉन क्या लिख सकते हो बच्चों, NA लिख सकते हो, राइट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे NB होता है ना, तो NB को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन कोई बताएगा, क्यों होता है बड़ा, क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यहाँ पे हम लोग NB को नेग्लेक्ट हम लोग इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो डाइल्यूट में पानी की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और NB क्या है हमारा, सॉल्यूट है, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई और NB की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। स्पेसिफिक रीजन पता चला। अरे भाई जहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और जहाँ पे सॉलिड क्वांटिटी कम रहेगी, तो वहाँ पे सॉलिड को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अरे भाई 1 लीटर पानी ले लो और सोचो 1 ग्राम चीनी डाल दो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो NB कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर बोलो नहीं, तो मान लो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ना, फिर एवरेज में रहेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता है बच्चों। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे NA इज ग्रेटर देन NB, सो NB कैन बी नेग्लेक्टेड, और इक्वल्स टू यहाँ पे लेना P0 A का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 760, कितना निकाले हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा हो बच्चों 760, और फाइनली बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन का कितना मिला 756, अपॉन नीचे लिख लेना 760, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, तो NB के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। ध्यान देना बच्चों, इंटरेस्टिंग है, गिवन मास बाई मोलर मास।
जाएगा, और इनटू का सिंबल लगा लीजिए। यहाँ पे Na है बच्चों, तो वैसे भी गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास ऑफ A और नीचे हो जाएगा बच्चों गिवन मास ऑफ A। सॉरी, क्लियर है ना अभी? तो आसान है। अभी बताओ इसको सॉल्व करते हैं ना, कितना आ रहा है बच्चों? ऊपर सॉल्व कितना आएगा? 4 आएगा ना, 4/760 कर लेते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज किया है? बच्चे इधर ध्यान दो, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज किया है? 4 mm, है कि नहीं? आइए बताओ, RLBP में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वो वेपर प्रेशर आपका कितना डाउन हो रहा है? कितना डाउन हो रहा है बच्चों? 4, ठीक है ना? अब चलो सॉल्व करते हैं। ये बताओ वेट ऑफ बी, ध्यान देना बच्चों, बी कंपोनेंट जो होता है सॉल्यूट के लिए होता है, ध्यान से सुनना, और ए कंपोनेंट सॉल्वेंट के लिए। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वेट ऑफ बी, यही तो निकालना है हमें। ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये बी कंपोनेंट के लिए, किसके लिए? तो हमको यही निकालना है बच्चों, तो वेट ऑफ बी तो निकालना है हमें। और ये तो शुगर केन का बच्चों यहाँ पे मोलिकुलर मास कितना है? 342। अरे भाई देखो, C12H22O11, इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों कितना रहा है? 342। तो यहाँ पे रिप्लाई करते रहो बच्चों, 342 हो जाएगा। एंड मोलर मास, ये तो ए का मतलब क्या समझ रहे हो? पानी, ठीक है ना? तो इसका मोलर मास कितना है? 18। और वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 1000। कितना दिया है? तो 1000 कर लो बच्चों, इक्वल्स टू का सिंबल लगा लीजिए। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कर लो, 3 बचा बच्चों 490 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये बताओ ओवरऑल कितना मिला बच्चों? 190 टाइम्स कैंसिल हुआ बच्चों, तो 1 बाई कितना बच गया आपका? 190, ये नहीं मिल रहा है? अभी बताओ बच्चों, यहाँ पे आपको सॉल्व करके आंसर लेके आना, ला देंगे कि मैं सॉल्व करूँ? देख लो भाई, देखो आसान है, ठीक है ना? आप लोग कर सकते हैं। वेट ऑफ बी हमें निकालना है बच्चों, तो एक काम करिए, 342 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों 1 से, 342 इंटू 1000 इंटू नहीं रहेगा, अपॉन कर लेना बच्चों 18 इंटू क्या हो जाएगा? 190, यही मिलेगा ना? सॉल्व करिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और क्या करने पिटने वाला है? 2 9 जा 18, ओके, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2, ओके। अब एक काम करिए ना, सबसे सुंदर 171 है, ठीक है। अच्छा 3 से कैंसिल हो जाएगा अभी, तो 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 एंड 2 बचा, 3 7 जा 21। ओवरऑल कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 100 आ रहा है, ओके। ये 100 ग्राम बच्चों, आंसर इसका एग्जैक्टली सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हो जाएगा? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार वीडियो को पॉज करके बच्चों जा करके यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना? आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना? अब मैंने सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों ऐड किए हैं लाइन से, ठीक है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो।